नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज जो आप लोगों के लिए जानकारी मैं लेकर आया हूं, इसकी इंफॉर्मेशन 3 दिन पहले आप लोगों को अनऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने दी थी और आप लोगों से बोला ही था कि आप चिंता मत करो, ऑफिशियल साइट पे भी आप लोगों को इसकी जानकारी डिपार्टमेंट जल्द ही देने वाला है। डिपार्टमेंट ने बिल्कुल देरी नहीं करी, कल 2 तारीख थी और डिपार्टमेंट ने आप लोगों को आपके सामने नोटिस दे दिया है। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं किसी प्रकार की फेक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप लोग ऑफिशियल साइट पे BRO की देख सकते हैं। आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर इन्होंने नोटिस अपडेट कर दिया है। इसका लिंक भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कल भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में इसे शेयर कर दिया था। एक चीज और बता दूं, इसके फॉर्म के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, फॉर्म की वीडियो में बताऊंगा। ऑफलाइन फॉर्म है इसका फॉर्म फिल करने के लिए हम लोगों के पास 44 दिन है। तो जिन बच्चों का DRDO का एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है उनको बिल्कुल अभी टेंशन नहीं लेनी इसके बारे में। उनको अपने फॉर्म को पहुंचाना पड़ेगा जब उनका एग्जाम जो है Tier 1 का खत्म होगा। अभी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल देखने की जरूरत भी नहीं है। इसको आपको देखना है इसको अपना एग्जाम खत्म होने के बाद, क्योंकि इसमें फंसोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसका फॉर्म फिल करने के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा समय दिया है, तो टेंशन आप लोग मत लेना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा, कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, सारी चीजें क्लियर करूंगा। अगर आपकी ट्रेड इसमें नहीं है तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में आप लोगों को जितना हो पाएगा सारी जानकारी अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। और मैंने ग्रुप भी आप लोगों के लिए बना दिया है, पेड ग्रुप है हालांकि, बट उसमें आप लोगों को भली भांति सारी चीजें मिलेगी। अभी उस पर भी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम लोग आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हाईलाइट करके यहाँ पे रखे हुए हैं और आप लोगों को जो है इसकी जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 567 है, लेकिन 567 ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जो है पोस्ट के लिए, मल्टीपल पोस्ट वहां पे अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इतनी पोस्ट दी गई है। फॉर्म की एंड डेट 16 फरवरी है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, 16 फरवरी इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को 15 फरवरी को फॉर्म पहुंचाना है। लगभग 10 दिन तो लगते ही है भैया, अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुंचा रहे हैं, स्पीड पोस्ट से 5 दिन, लेकिन आप लोग 10 दिन से पहले यानी आप लोग 6 फरवरी से पहले इसका फॉर्म जो डिपार्टमेंट में पहुंचा दो। ठीक है, यही डेट है जो 16 फरवरी है आप लोगों की। इस दिन आप लोगों की एज कैलकुलेशन का बार रखा हुआ है। किसी किसी के लिए 18 से 25, किसी किसी के लिए 18 से 27। तो वो एज बार आप लोगों को नोटिफिकेशन में मैं दिखा दूंगा और इस डेट पे ही आपकी एज कैलकुलेशन यहाँ पर होगी। यहाँ पर फी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 50 रुपए लग रहे हैं और फी पे करने का बहुत अच्छा तरीका इन्होंने दिया है। ऑफलाइन फोन में जो है बच्चों को दिक्कत होती है तो इन्होंने अपना SBI का जो है चालान काटने के लिए दिया है। आप उस पर 50 रुपीज की पेमेंट करके डिपार्टमेंट का जो है उसकी स्लिप निकाल के अपने फॉर्म के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग अलग आप लोगों को एनवेलप अलग अलग सारी चीजें लगा के डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ेगी। फॉर्म की टेंशन मत लेना, जल्दबाजी करनी है तो बहुत वीडियोस पढ़िए, यूट्यूब पर जाकर देख लो फॉर्म के लिए, लेकिन भैया हमारे चैनल पे बिल्कुल सही तरीके से आएगी, तो आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। SC ST PH के लिए किसी प्रकार का पैसा यहाँ पे नहीं लगना है। हाँ, बस जो लिफाफे के डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी के पैसे लगते हैं वो तो भैया आप लोगों को खर्च करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर जो पोस्ट है आप लोगों के सामने है, सबसे ज्यादा जो पोस्ट रखी हुई है वो आप लोगों के सामने रखी है व्हीकल मैकेनिक की। और व्हीकल मैकेनिक में 3 ट्रेड को इन्होंने मौका दिया है। कौन कौन सी वो 3 ट्रेड है अभी नोटिफिकेशन में हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर रेडियो मैकेनिक है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है, OG वाला। व्हीकल मैकेनिक मैंने आपको बता दिया, MSW ड्रिलर है, MSW मेसन है। मेसन वाले बच्चों को बेचारों को मौका नहीं मिलता, अभी DRDO में बहुत परेशान हो रहे थे मेसन वाले बच्चे, तो आपको मौका दिया है। आप लोगों के लिए वैकेंसी है, तो भैया करंट वैकेंसी आप लोगों के सामने देख ले कितनी ज्यादा है, तो आप लोगों को छोड़नी नहीं है। ये बहुत लंबे समय बाद आप लोगों को मौका मिला है, तो एक भी नेशन का बच्चा इसका फॉर्म नहीं छोड़ेगा। रही बात स्टडी मटेरियल की, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर उसके बाद पेंटर है, पेंटर वाले बच्चों को बेचारों को मौका मिला है, लेकिन पोस्ट थोड़ी कम है इनके लिए। टक्कर तो यहाँ पर होगी, कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी होगी, बने रहना पड़ेगा आप लोगों को, तभी काम आप लोगों का चलेगा। MS जो आप लोगों का MSW मैथ्स वेटर है, इसके लिए एक पोस्ट है। अब इसके लिए कौन अप्लाई करेगा, डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, यहाँ पर आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, पेपर में जितने भी बच्चे हैं जनरल अवेयरनेस आप लोगों को आएगा ही आएगा।
जनरल अवेयरनेस के लिए टेंशन मत लेना, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो सबके लिए कॉमन है। जनरल अवेयरनेस बच्चे जनरल अवेयरनेस का जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मटेरियल दे दिया, जाके देख लेना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। एक जो है आप लोगों को आई थिंक 1 माइल की रेस को कंप्लीट करना होगा, जो नोटिफिकेशन में दे रखी है उसे मैं अभी दिखा दूंगा, कोई ज्यादा हार्डकोर प्रोसेस नहीं है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल बोल दे, वो डिपार्टमेंट जिस तरीके से करवाता है उसकी जानकारी नोटिफिकेशन में आपको गिवन है। उसके बाद बीवी मेडिकल का जो प्रोसेस होता है वो आपको बीआरओ के अकॉर्डिंग फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैंने कॉमन रखा है। जनरल अवेयरनेस ये कॉमन आप लोगों का हर कैटेगरी में, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जनरल अवेयरनेस आप लोगों का आएगा ही आएगा। लूसेंट की बुक से आपको पढ़ाई करनी है जो आपका जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर देगी। हमने भी आपको जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दिए उससे आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस तो हर कोई बच्चा जो है यहाँ पर ले सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद पे स्केल की बात करें तो सैलरी के लिए परेशान मत होइए, मैंने कॉमन सैलरी जो सबसे वहां पर जो कॉमन दिख रही थी वो रख दी है। बाकी आप लोगों को 59,900 के आसपास भी आई थिंक नोटिफिकेशन में गिवन है, तो एक बार नजर मार लेना। मैंने एक जो एवरेज जो कॉमन थी वो ले ली है। अब भैया रेशो क्या है, रेशो के बारे में भी आप लोगों को समझाना था। रेशो का मतलब है कि आप लोगों ने फॉर्म फिल किया और बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं। डिपार्टमेंट आप लोगों को 1:10 के रेशो में एडमिट कार्ड देगा और इसके एडमिट कार्ड डिपार्टमेंट ऑनलाइन नहीं निकालता है, इसका पेपर भी ऑनलाइन नहीं होता है, ये OMR बेस्ड पेपर होता है। डिपार्टमेंट 1:10 के रेशो में आप लोगों को एडमिट कार्ड पहुंचाएगा। बाकी एडमिट कार्ड सारी जानकारी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। आप लोग बस बने रहिए चैनल से। और एक जो ग्रुप बनाया है पेड ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मंथली बेसिस का आप उसे ज्वाइन कर लेना। वो जब तक बीआरओ का प्रोसेस एंड नहीं हो जाता रिजल्ट तक का सिलेक्शन का, तब तक वो ग्रुप चलेगा। उसके बाद जो एलिजिबल ट्रेड है अभी उसकी जानकारी आप लोगों को दूंगा। और यहाँ पर लड़के एलिजिबल है, लड़कियां एलिजिबल नहीं है। इस नौकरी का फॉर्म लड़कियां नहीं फिल कर सकती, ध्यान रखना इस बात का, लड़कियों को अनुमति नहीं है इसका फॉर्म फिल करने की। उसके बाद जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन बीआरओ स्कूल्स एंड सेंटर, ठीक है। GREF करके जो है, पहले उसको GREF के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे बीआरओ स्कूल एंड सेंटर के नाम से जाना जाता है। पुणे 15 यहीं पे आपका एग्जाम होगा, यहीं पे आप लोगों का सारा प्रोसेस होगा, यहीं पे आप लोगों का जो है पोस्टिंग होगी। बाकी देखो डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को कहां पर पोस्टिंग देता है, किस वक्त डिपार्टमेंट। मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है। उसके बाद मैंने आपको ऑफिशियल दिखा दिया कि ऑफिशियल साइट पे नोटिस आ गया है। उसके बाद हमारी रही ग्रुप की बात, तो भैया ग्रुप आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया है, ये बीआरओ का स्पेशल ग्रुप है, पेड ग्रुप है, बहुत ही कम कॉस्ट पर आप लोग इससे जुड़े रहेंगे। तो बीआरओ की आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर सकूं, और उसके अलावा हम लोग लंबे समय से कनेक्टेड रहेंगे बीआरओ ग्रुप में, ताकि जो है जितने भी अपडेट्स आती है और आपस में आप खुद कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, ताकि बीआरओ एग्जाम्स के लिए जितने भी बच्चे ग्रुप से कनेक्ट हो उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो हम लंबे समय तक इस ग्रुप से जो है कनेक्टेड रहेंगे। उसके अलावा रही बात स्टडी मटेरियल की, तो अगर मुझे लगेगा कि आप लोग स्टडी मटेरियल जो आप तक पहुंचाना चाहिए तो ग्रुप पे मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। वैसे मैंने अलग से भी स्टडी मटेरियल जो व्हीकल मैकेनिक वाली पोस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और जनरल अवेयरनेस भी आप लोगों को मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कॉमन है सबके लिए, वो तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ने पड़ेगी। लूसेंट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि लूसेंट आप लोग जो है यहाँ पर प्रेफर करें, क्योंकि उससे एग्जाम में आप लोगों की बहुत मदद होने वाली है। जनरल अवेयरनेस अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों का जो है स्ट्रॉन्गनेस आएगी और अच्छे तरीके से आप लोग जो है और भी एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है इसका सिलेबस। इसका सिलेबस जो है डिपार्टमेंट ने आप लोगों को जो है दे भी रखा है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन इन्होंने नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो अभी जो है मैं इनका नोटिस देख लेता हूं। ये नोटिस है इनका, जो मैंने अभी आप लोगों को चीजें समझाई है वो आप लोगों के सामने आप इसे देख सकते हैं, वैकेंसी और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और इस मतलब बहुत ही बड़ा नोटिस है ये। फॉर्म के लिए टेंशन मत लेना, फॉर्म के कितने पेजेस आपको भेजने हैं, कितनी फोटो भेजनी है, कहां पर भेजना है, कैसे फी पे होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज नहीं, आज हम बात कर रहे हैं खाली डिटेल्स की
क्योंकि जब तक हमारी डिटेल्स ही क्लियर नहीं होगी तो भैया क्या हम फॉर्म भेज देंगे। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने बीआरओ का फॉर्म फिल किया था वो बच्चे अभी भी कनेक्टेड है मेरे साथ। अगर कोई जानकारी चाहिए होगी किसी बच्चे को तो वो मैं अपनी साइड से उनके साथ शेयर कर दूंगा, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन इन्होंने बहुत बड़ा रखा है जिसमें इन्होंने फॉर्म को भी इंक्लूड कर दिया है। अब बच्चों को एक कंफ्यूजन और रहेगी यहाँ पर कि फॉर्म में जो इतने सारे पेजेस दे रखे हैं ये सारे भेजने हैं क्या, तो सारे नहीं भेजने, वो जानकारी आप लोगों को मैं दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इनका प्रॉपर एड्रेस है जहां पे आपको फॉर्म को पहुंचाना पड़ेगा। इसकी बातें जब हम फॉर्म की वीडियो लेकर आएंगे तब आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एज भी आप लोगों को देखना जरूरी है क्योंकि एज के बिना काम आपका नहीं चल पाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस बताई है क्या है, एज देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का जो रेडियो मैकेनिक है 18 से 27 साल एज है। SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। उसके बाद ऑपरेटर कम्युनिकेशन में 18 से 27। उसके बाद ड्राइवर मैकेनिकल जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए जो है इन्होंने 18 से 27 साल एज रखी है। बाकी जो रिलैक्सेशन होता है वो बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ी पोस्ट में यहाँ पे मुझे पता है व्हीकल मैकेनिक वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। इनके लिए 18 से 27 साल का एज का क्राइटेरिया है। और कौन से ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अभी अच्छे से 3 ट्रेड को मौका है, अभी बताएंगे आपको। मल्टी जो स्किल्ड वर्कर है इनके लिए 18 से 25 है। उसके बाद मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन वाले 18 से 25। और उसके बाद मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर वाले 18 से 25। और मल्टी स्किल्ड वर्कर मैस वेटर 18 से 25। तो ये जो है इन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये SC ST को जो रिलैक्सेशन देगा BRO वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। सर्टिफिकेट स्टेट का नहीं लगेगा, जिसके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है जनरल से फॉर्म फिल करो, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्टेट का सर्टिफिकेट दोबारा बोल रहा हूं, SC ST OBC नहीं लगने वाला। आप लोग अगर OBC या NCL वाला सर्टिफिकेट लगाओ, नॉन क्रिमिनल SC ST है तो आप लोगों को सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। बाकी जो जनरल कैटेगरी के उनको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ता। बाकी जिन बच्चों के पास ये चीजें अवेलेबल है, जैसे कि उनको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, आपकी मेरिट जो बनेगी, आपका जो है आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू हेल्प वॉट्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड जीआरएफ पर्सनल एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्समैन एंड एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स highest out of the following weightage will be added to the percentage of marks obtained for issue of initial call letter only. No weightage will be added for any further. मतलब आप लोग बताइए इसका एडमिट कार्ड सबको तो नहीं मिलता बीआरओ का, लेकिन जिनको मिलता है उनको अच्छा यहाँ पर जो है मेरिट बनाना पड़ता है। और मेरिट में ये मार्क्स ये परसेंटेज के मार्क्स आपके ऐड होंगे, लेकिन कब, अगर आप सन ऑफ सर्विस रिटायर्ड जीआरएफ पर्सनल है, मतलब आपके पिताजी या पे काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं, रिटायर हो गए, तो आपको 15% का वेटेज देंगे ये। उसके बाद यहाँ पर जो है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 10% का वेटेज मिलेगा। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको जो है यहाँ पर वेटेज मिलेगा। सर्विंग जीआरएफ पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट ओपन मार्केट 15% उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन 3%, स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट और यूनिवर्सिटी लेवल वाले को 5% का, और कैजुअल पेड लेबर सीपीएल वाले को 10% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मार्क्स में एडमिट कार्ड के लिए जो कॉल लेटर है उसके लिए मिलने वाला है। आशा करता हूँ कि ये चीज क्लियर है। ये आप लोगों की फीस का लिंक है जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, इस पर जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो चर्चा करेंगे। इसका फॉर्म फिल करने, इसका पेमेंट करने के बाद आपको डिपार्टमेंट में वो चीज पहुंचाने भी पड़ेगी। एक स्लिप आपको अपने पास रखनी है और एक डिपार्टमेंट को पहुंचानी भी है। ये हम फॉर्म के टाइम चर्चा करेंगे। फीस के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। लड़के फॉर्म इसका भर सकते हैं, लड़कियां फॉर्म नहीं फिल कर सकती, इसके बारे में भी आपको मैंने जानकारी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। एक भी चीज में नहीं छोड़ूंगा अपनी साइड से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो इसीलिए ही लंबी हो रही है, वीडियो 4-5 ना बना के अगर मैं एक ही में क्लियर कर दूं सारी चीजें तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा ठीक रहता है, और मुझे भी लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि ये 10 टाइम्स जो है बच्चों को बुलाएंगे, 1:10 के रेशो में बुलाएंगे। मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज इन ईच कैटेगरी SC ST OBC जो है आप लोगों को एडमिट कार्ड देने के लिए। तो ये जो है आप लोगों का प्रोसेस जब एडमिट कार्ड आएगा, और बाकी आप जो ग्रुप है ना डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लोगे तो आप लोगों को कभी परेशानी नहीं होगी बीआरओ से रिलेटेड। ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लो ताकि आपको परेशानी ना हो। इसका जो पेपर है आप लोगों का OMR बेस्ड होता है। आप लोगों का पेपर इसमें जो है किसी और बेस पे नहीं होता, OMR बेस पे ही होता है, ध्यान रखना। मल्टीपल प्रीवियस सर्च के पेपर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे OMR बेस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, और वी आर ट्राइंग कि हम भी आप लोगों को प्रीवियस सर्च के पेपर्स, मॉडल पेपर, वो सारी चीजें
अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सके, ताकि आपको पता चल सके कि भाई एग्जाम में किस तरीके का आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट डिपार्टमेंट आप लोगों को देता है। अभी इसका नोटिस देख रहे हैं बहुत लंबा है, इसी वजह से सारी चीजें आप लोगों को केयरफुली यहाँ पे बताने पड़ेगी। एक तो नोटिस में इतनी सारी चीजें कि बंदा थक जाए इसे देख देख के, बट फिर भी जो है आई थिंक 39 ये रहा, ये चीज सबसे मेन है। इस पर आप लोगों को जो अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से बताने पड़ेगी, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चल पाएगा। रेडियो मैकेनिक की जो पोस्ट है, देखो भैया रेडियो मैकेनिक का आईटीआई भारत में बहुत ही कम जगहों पर होता है, चाहे आपने एससीबीटी से किया हो एनसीबीटी से किया हो। तो जिन बच्चों के लिए वैकेंसी है उनको रिकमेंड करो कि आप इसका फॉर्म फिल करो, 10वीं पास होना है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे देखो, पोजेसिंग रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 2 years एक्सपीरियंस एज रेडियो मैकेनिक इन गवर्नमेंट या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपका चल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बेसिस पे आप जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ऑपरेटर कम्युनिकेशन की वैकेंसी में आप लोगों का देख सकते हैं, इसमें ऑपरेटर कम्युनिकेशन में आप लोग देखो 10वीं पास आप लोगों का होना है और प्रोग्रेसिव वायरलेस ऑपरेटर में रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या किसी और इंस्टीट्यूट से भी चले जाएगा। ऐसा नहीं कि आईटीआई से होना जरूरी है, इक्विवेलेंट उन्होंने रख दिया तो, लेकिन रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास ये नहीं है तो इस पे अगर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी आर्मी इंस्टीट्यूट आप लोगों का चल जाएगा। उसके बाद ये आप लोगों का है तो चल जाएगा। उसके बाद हम जो है नीचे बढ़ते हैं, नीचे आप लोगों को और बताते हैं जो ड्राइविंग मैकेनिकल वाली पोस्ट है, इसके लिए जो ड्राइवर मैकेनिक वाली पोस्ट है इसके लिए देखते हैं 10वीं पास आप लोगों का होना है और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, तब आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो इस पर आ जाइए। वैसे मुझे लगता है कि इसी के बेस पे बच्चे जो अप्लाई कर पाएंगे, इसकी बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ये इसके बेसिस पे अप्लाई करना है तो बहुत ही रेयर बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। आप जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है उस पर नजर मार लेते हैं और आईटी की ट्रेड को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर देते हैं, ताकि किसी प्रकार की परेशानी आप लोगों को ना हो। व्हीकल मैकेनिक, बच्चे कमेंट में बोलने लग गए थे उस टाइम पे कि सर जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, एमएमवी की पोस्ट है ही नहीं, इसमें एमएमवी वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। भैया जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी दे चुका था कि एमएमवी बच्चे एलिजिबल है। 10वीं पास आपको होना है और यहाँ पर आपके पास प्रोग्रेसिव सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन मोटर व्हीकल यानी एमएमवी मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डीजल मैकेनिक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हीट इंजन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 ट्रेड कवर ये बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रैक्टर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक ट्रैक्टर मैकेनिक वाली पोस्ट होती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक इंजन वाली पोस्ट होती है, ठीक है, कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा बोल रहा हूं, हीट इंजन, मोटर मैकेनिकल व्हीकल, एमएमवी वाले बच्चे, उसके बाद डीजल मैकेनिक और एक हीट वो ट्रैक्टर मैकेनिक, ये 4 कैटेगरीज में जो बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं। पहले मेरे को 3 लग रहा था, बट यहाँ पे ट्रैक्टर मैकेनिक का भी दे रखा है, तो भैया मौका नहीं छोड़ रहे आप लोगों को, आपके लिए तो भरमार है पोस्ट की। हालांकि डीआरडीओ में इतनी वैकेंसी नहीं है, इसमें आप लोगों को मौका दिया है तो अप्लाई करो। उसके बाद यहाँ पर मल्टी स्किल वर्कर में देखते हैं, आपको 10वीं पास होना, सिंपल 10वीं पास वाले शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों को बीआरओ कंडक्ट करता है, तो ये जो है आप लोगों के पास होना चाहिए, और मतलब आप लोगों को जो है क्वालिफाई करना चाहिए। 10th वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग 10th वाले हैं तो इसमें आप लोग आ जाइए, अगर आपकी ट्रेड कहीं नहीं मिल रही है तो। उसके बाद मल्टी स्किल वर्कर मेसन, भैया मेसन वाले बच्चे परेशान ना हो, आपके लिए भी खाता खुल चुका है, वैकेंसी भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, तो मौका हाथ से नहीं जाने देना। रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई के लिए टेंशन मत लीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सब कुछ आपको मैं अपनी साइड से कोशिश करूंगा, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर 100 रुपए की चीज है उसे मैं 50 रुपए में आपको दे दूं, जैसा मुझसे हो पाएगा, अगर मेरी पॉकेट पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो। ठीक है, 10वीं पास आपको होना है, और ध्यान रखना ये ब्रिक्स मेशन करके लिखा है ना, ब्रिक्स मेशन, ये खाली मेसन ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों चल जाएगा, मेसन वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो है अगर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप अप्लाई कर पाएंगे आईटीआई से, एनसीबीटी एससीबीटी दोनों चल जाएगा।
अब इसे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बेसिस पे मेसन वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। परेशान मत होइए मेसन वालों, आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा है, टेंशन नहीं लेनी है, अप्लाई जरूर करना है। उसके बाद रही बात पेंटर वाले बच्चे, मल्टी स्किल वर्कर पेंटर आई थिंक 5 पोस्ट है, लेकिन मौका आपको भी नहीं छोड़ना है। 10वीं पास होना है और आईटी आपका पेंटर ट्रेड में होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे नीचे। आगे बढ़ते हैं, मल्टी स्किल वर्कर वेटर। वेटर के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर 10वीं पास होना है, सिंपल आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और ये कुछ बीआरओ के रूल्स होते हैं जो आपको आगे क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ये चीजें आप लोगों को फुलफिल करने पड़ेगी। तो 10th लेवल की मैंने 2 पोस्ट आपको बता दी है कौन कौन सी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिलेबस रेडियो मैकेनिक का सिलेबस, जिसमें जनरल अवेयरनेस आप लोगों को कॉमन दिखेगी। ये जनरल अवेयरनेस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आई थिंक 30-40 रुपए का पीडीएफ है, एक बार नजर मार लेना उस पर, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट सिलेबस आप लोग देखो, इसमें क्या क्या आता है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में देखो क्या क्या आता है, जनरल अवेयरनेस कॉमन है जो आपको पढ़ने पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश भी है, इसमें ध्यान रखना इंग्लिश भी आप लोगों को आ रही है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का ड्राइवर मैकेनिकल जो ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी जनरल अवेयरनेस है। और बाकी का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। व्हीकल मैकेनिक जिसके लिए बड़ी संख्या में बच्चे अप्लाई करेंगे 4 ट्रेड के, उसमें जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज है, इंग्लिश नहीं है इसमें, ठीक है, इंग्लिश नहीं है। बाकी का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में मटेरियल भी दे दिया है। और मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर में जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस बोल दे, जनरल नॉलेज बोल दे, बात एक ही है। बाकी का सिलेबस मल्टी स्किल वर्कर मेसन में आप लोग देख ले कौन कौन से टॉपिक है। उसके बाद मल्टी स्किल वर्कर पेंटर में आप लोग देख ले कौन कौन से टॉपिक है, लेकिन जनरल नॉलेज आप लोगों का जनरल अवेयरनेस कॉमन है। मल्टी स्किल वर्कर मैथ्स में जनरल नॉलेज कॉमन है, बाकी के टॉपिक आप लोग देख लो। उसके बाद जो आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक बार नजर मार लेना आप लोग क्या क्या आप लोगों का होता है। पे स्केल मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को बता दूंगा एक बार, तो पे स्केल एक बार जो है नजर मार सकते हैं इस चीज पे स्केल पे आप लोग। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दिया था कैसे आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। उसके बाद आप लोगों का जो है जो गवर्नमेंट बीआरओ स्कूल एंड सेंटर डिसीजन फाइनल, तो सारा प्रोसेस आप लोगों का यहीं पर होने वाला है। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को 1 माइल की रन कंप्लीट करने होगी, तो ये एक्टिविटी होगी आप लोगों की ओनली पासिंग दी टेस्ट, जो खाली क्वालिफाइंग नेचर की है। उसके बाद इसको 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई और इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो भी बताते हैं। जब ये हाइट का क्राइटेरिया वो इन्होंने रीजन वाइज दे रखा है, तो रीजन आप लोग देखो, ये रीजन आप लोगों के सामने है, ये वाले 1 सेकेंड, हाँ ये रीजन आप लोगों के सामने है। ये इसमें देखो आपका जो है स्टेट है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पर देख लो कितना है कितना है कितना है, ये सेंटीमीटर में। उसके बाद वेट का क्राइटेरिया भी देख लो आप लोगों का कितना है, तो इस पर एक बार नजर मार लेना। आशा करता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है नजर मारना, आप लोग एक बार नजर मार के उस चीज को अच्छे से क्लैरिफाई कर दोगे। मेडिकल भी बीआरओ करवाता है बट नॉट मच डिफिकल्ट, बीआरओ का मेडिकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आप लोगों का नहीं होने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी साइड से आप लोगों को आई थिंक सारी चीजें क्लियर कर दी है। अब बस जो बचता है वो हमारा बचता है फॉर्म को प्रॉपर तरीके से आप लोगों को फिल करवाना। सबसे पहले जो डीआरडीओ वाले बच्चे हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आप लोगों को एग्जाम हो जाएगा तब आप इस पे जो है आना। अभी आप लोग जस्ट अभी फोकस करो अपनी स्टडी पे, ना आपको अभी पोस्ट ऑफिस जाना, आपका जैसे एग्जाम खत्म हो तब आप इस फॉर्म को डाल देना अगर एलिजिबल है तो, लेकिन आप लोग नहीं डालेंगे तब तक जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है। बाकी फॉर्म की वीडियो कल या परसों तक आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। वो ग्रुप तब तक चलेगा, मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन मैंने रखा है, वो ग्रुप तब तक चलेगा जब तक आप लोग जो है उससे जुड़े रहेंगे। और उसके अलावा उस ग्रुप को मैं तब तक खींच के लेकर जाऊंगा चाहे उसमें एक ही बच्चा क्यों ना हो, जब तक बीआरओ का अंतिम प्रोसेस एंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो अंतिम प्रोसेस तक हम लोग चलेंगे ताकि आप लोगों को आगे चल के किसी जो परेशानी का सामना ना करना पड़े बीआरओ एग्जाम में, ठीक है। धन्यवाद, कीप इन टच, सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, बाकी चेक कर लो डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें वही दे रखी है आप लोगों को। धन्यवाद।